हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का ये टॉपिक चल रहा है। तो दो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ये थोड़े अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिनका हम सोल्यूशन करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे कि आपकी हेल्प होगी। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी इस क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। 1 तो लिखा है हमने d² + 9 और इंटू वाई इज इक्वल टू 1/1 + 9 ऑफ 3। ओके, देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, समझना है, पैटर्न को समझना है और कुछ नहीं। तो जो जनरल इनिशियल चीजें हम करते हैं पहले उसको बात करें, फिर आगे वर्कआउट हम कर लेंगे। तो हमें फाइडी की जरूरत होती है, फंक्शन जो फाइडी डिफरेंशिएशन है इसकी वो फाइंड आउट कर लिया, तो d² + 9। और कैपिटल एक्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो आपका पोर्शन है 1 + 9 3x, ये कैपिटल एक्स हो गया आपका। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नॉट एवरीवन नो कि फाई ऑफ डी इज इक्वल टू होता है आपका d² प्लस, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इज इक्वल टू ये 0, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन ये मिल गया आपका। तो मतलब d² + 9 इक्वल टू 0 जनरली, तो d इज इक्वल टू -9 हो गया, या आप इसको लिख सकते हो i² 9। d -1 की वैल्यू i² होती है, आप सभी जानते हो। तो d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस, हियर 0 इंक्लूड कर लो आप, एंड अल्फा प्लस माइनस i बीटा से कंपेयर कर लीजिए। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू, ठीक है, ये आपके रूट्स भागेंगे। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसे केसेस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e के पावर अल्फा एक्स और ब्रैकेट में यहाँ पे c1 ऑफ कॉस बीटा एक्स एंड प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। एवरीवन आप जानते हो ये। तो c1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा इज 0 है तो e के पावर 0 कर दोगे आप 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा c1 कॉस 3x एंड प्लस c2 साइन ऑफ, मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले इसका कंपेयर कर लेंगे किससे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो इसका हम कंपेयर करेंगे c1 y1 प्लस c2 y2 से। कंपेरिजन करके y1 मतलब c1 के जो कोफिशिएंट होगा वो y1 है, तो y1 इज इक्वल टू हमें क्या होता है cos 3x हो जाएगा, और y2 इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा साइन। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, जब हम अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें इसके डेरिवेटिव की भी जरूरत होती है, तो इनका डेरिवेटिव भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। -3 साइन 3x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और अगर y2 डैश कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का कॉस, तो यहाँ पे 3 कॉस, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को फाइंड करना है। व्हाट इज द पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपका होता है u y1 प्लस v y2, दिस इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज u एंड व्हाट इज v, मेन इंपॉर्टेंट है u एंड v क्या आपके हैं। अब देन गो टू द अनदर वर्क। देखिए u इज इक्वल टू होता है आपका -y2 x अपॉन w dx, एंड v इज इक्वल टू क्या होता है आपका y1 x अपॉन w इंटू डी एक्स। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट व्हाट इज द w, जो w है इसको कहते हैं हम रॉस्कियन, ठीक है, रॉस्कियन करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू होती है y1 एंड y2 एंड इज हियर y1 डैश एंड y2 डैश। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यू, y1 इज हियर cos 3x and y2 sin 3x and minus cos 3x minus 3 sin 3x। okay, where is value, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन को आसानी से आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट थोड़ी सी स्पीड भी आप रख सकते हो एग्जाम में क्योंकि इसकी जरूरत होती है। y1 डैश है यहाँ पे -3 sin 3x और यहाँ पे 3 cos, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 cos स्क्वायर 3x एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर 3x। ये डिटरमिनेंट आप सॉल्व करना जानते हो, सिंपली 3 कॉमन कर लीजिए, तो cos स्क्वायर 3x प्लस
साइन स्क्वायर 3x, और ये वैल्यू हो गई 1, तो इट मीन्स आ गया 3, मतलब जो रॉस्कियन हमारा W है वो 3 आ गया। जैसे फिर 3 फाइंड हो गया, अब y u एंड v हम फाइंड करते हैं। एंड v माइनस y2x अपॉन w इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा एक एक पॉइंट्स को। माइनस बाहर कर लीजिए, y2 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज द साइन 3x है। x की वैल्यू क्या आपके पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन 3x, और w जो आपका है दैट इज ईयर 3 है, तो इस 3 ईयर आ जाएगा, मतलब माइनस 1/3 ईयर इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 1 प्लस साइन 3x dx। अब क्या करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है क्या, आपको डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करके स्टेप्स हम करने वाले हैं। इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से ब्रेक कर देना है, देन वी गेट दिस इज द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट में बदलना है, तो 1 प्लस साइन 3x है तो 1 माइनस साइन 3x से मल्टीपल कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से कर देंगे। इस डिनोमिनेटर को हमें इस फॉर्मेट में लाना है, ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मेट में हमेशा इसको लाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो -1/3 इंटीग्रेशन साइन 3x, और फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन 3x, और डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस साइन 3x एंड 1 माइनस साइन 3x, और दिस इज द हियर dx। क्या होगा, -1/3, ब्रैकेट इसका आप चाहो मल्टीपल कर सकते हो, इंटीग्रेशन हियर बाहर अभी रख लेते हैं। देखिए साइन 3x हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ये क्या होगा आपका साइन 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3x। अब क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर लो ईच एंड एवरी टर्म्स में, सिंगली इसको सिंपल आप डिवाइड करिए। -1/3 इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए अब क्या आ जाएगा साइन 3x अपॉन कॉस स्क्वायर 3x और माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन कॉस स्क्वायर 3x। हम ईच एंड एवरी स्टेप करेंगे 1 बाई 1, कोई जल्दीबाजी नहीं, बट आराम से इसको आप कर सकते हो। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक कॉस को कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 3x और इंटू यहाँ पे आ जाएगा sec 3x, माइनस ये आ गया आपका tan स्क्वायर। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, -1/3 तो रहेगा ब्रैकेट इंटीग्रेशन sec 3x इंटू tan 3x माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 3x, यहाँ भी dx आ जाएगा इसमें। अब देखिए tan का तो हम नहीं जानते स्टूडेंट, बट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो कुछ हमें फार्मूले रिमेंबर रखने होंगे। जैसे यहाँ पे फार्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, क्या dx बराबर क्या होता है sec x होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है आपका tan x होता है। ये चाहिए हमें यहाँ पर, तभी हम इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को अंडरस्टूड करना कि हम इसको कैसे करेंगे। अब इसका tan को हमें सेक में बदलना है, बिना बदले आप कर भी नहीं पाओगे, तो बहुत फोकस ऑफ पॉइंट है इसको समझना, तो इसको बदलना। देखिए अब हम क्या करेंगे, -1/3 और ब्रैकेट, ये तो आपका मिल जाएगा sec 3x/3, sec 3x/3, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका इस वाले पोर्शन का। ओके, अब माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x माइनस 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। ओके,
बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज द u माइनस 1/3, यहाँ पर आपका सेक 3x अपॉन 3 माइनस इस सेक स्क्वायर 3x अगर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, tan 3x मिल जाएगा और बाई 3 मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 dx करेंगे, 1 dx का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो 3 आप कॉमन कर सकते हो सभी में, तो यहाँ हो जाएगा -1/9 सेक 3x माइनस tan 3x और प्लस 3x, ये u फाइंड आउट हो गया आपका। अब हमें v को फाइंड करना है, v तो v है उसको फाइंड करना है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। आइए v फाइंड करते हैं, कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसानी से। v का फार्मूला क्या होता है, y1 x अपॉन w dx, ये आपका v है। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, v y1 क्या है, cos 3x है, और w आपका 2 है, और इंटू यहाँ पर आपका सॉरी w3 है, और यहाँ पर आपका x क्या है, 1 प्लस sin 3x, ओके, एंड इज dx, दैट इज योर 1/3 इंटीग्रेशन cos 3x अपॉन 1 प्लस sin 3x dx। अब ये लॉग हो जाएगा, बट अब चाहो तो एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली तो लॉग, ये फार्मूला आप जानते हो, एक इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसी का यूज कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन 3x का डेरिवेटिव है, या यहाँ पे एज्यूम कर भी कर सकते हो, लेट मान लो हम कर लेते हैं कि 1 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू t कंसिडर कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, जैसे भी करना हो, तो यहाँ देखिए c cos 3x dx बराबर dt हो जाएगा, तो cos 3x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2। ये मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन है दी है, तो इसमें आप सिर्फ पुटअप कर दो, आप v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 तो रहेगा, इंटीग्रेशन cos 3x ds क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, और यहाँ पे t हो जाएगा 1/t, और यहाँ पे dt/t, दिस इज द 1/9 हो गया, और log ऑफ t दैट इज द 1/9, और log t का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन 3, तो log 1 प्लस साइन, u एंड v हमें फाइंड आउट हो गए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपका हो जाएगा, इंटीग्रल्स u y1 प्लस v y2 होता है, तो u तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ऊपर, 1/9 है, 1/9 माइनस, और यहाँ पे आपका सेक 3x माइनस tan 3x और प्लस 3x, और y1 आपका है cos x निकल गया, प्लस 1/9, और ये आपका log 1 प्लस साइन 3x हो गया, और इसके साथ में हमारा जो y2 है वो है साइन 3x। ये आपका बेसिक फंडामेंटल यहाँ से मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको चाहो तो आप, तो जनरल सॉल्यूशन हमें क्या फाइंड कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी एफ प्लस, तो y इज सी एफ आपका क्या है, c1 cos 3x है स्टूडेंट, और c2 sin 3x, एंड प्लस यहाँ -1/9। अब ये जो फाइंड आउट हमने किया है, यहाँ से ये वाला रिजल्ट cos 3x क्या, और ब्रैकेट में sec 3x माइनस tan 3x और माइनस, ये हमने फाइंड आउट किया। ये आपका जो न्यूमरेटर्स में रिजल्ट है, यहाँ चेक कर लेते हैं, मिसिंग हो रहा है अगर कुछ। y हमने क्या फाइंड किया था, ये रहा, ये प्लस है यहाँ पर, तो ये प्लस कर लीजिए, प्लस 3x, और फिर आपका ये y2 1/9, और यहाँ पे साइन 3x और ब्रैकेट में log 1 प्लस क्लोज एंड, ये आंसर हो गया। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अब क्वेश्चन नंबर
2 पे बात करते हैं, जो इसका हमने 2 नंबर जो क्वेश्चन लिया हुआ है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट। डी स्क्वायर प्लस 4 ऑन दिस। आइए, सेम प्रोसेस है जैसे पिछला वाला किया है, ऊपर वाला इसी तरह से करना है, कॉस का है। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 into y is equal to 1 upon 1 plus cos, इसको करना है। तो आइए, फाइव डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 एंड कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये फाइंड आउट हो गया। अब इसको हमें फोकस आउट करके सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशंस में आप जानते ही हो क्या करते हैं हम, फाइव डी फाइव ऑफ डी इक्वल टू 0 पुटअप करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फाइव ऑफ डी मतलब यहाँ पे हो गया डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, imply that d square is equal to -4, d is equal to अंडर रूट -4 या फिर स्क्वायर रूट में -1, तो आई स्क्वायर इंटू 4, d is equal to प्लस माइनस 2i। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो दैट इज द 0। तो d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू, तो रूट्स आपके कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, e के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अल्फा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा c1 कॉस एक्स एंड c2 साइन 2x, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके फाइंड आउट हो गए। अब इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किससे, c1 y1 से और प्लस c2, कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे y1 हमारा क्या हो जाएगा cos 2x और y2 कितना हो जाएगा sin 2x। क्योंकि हम डेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो हमें इनके डेरिवेटिव की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे। माइनस का कर देंगे तो -2 sin 2x निकल जाएगा, और y2 डैश की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और साइन का cos हो जाएगा, तो 2 cos 2x। y1 डैश एंड y2 डैश फाइंड आउट हो गए। अब हमें चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। आइए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की अब बात करें। ये इतना फाइंड आउट हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में हमारे क्या होता है u y1 प्लस v, ठीक है। तो अब वेयर, देखिए वेयर u इज इक्वल टू आपको पता है जैसे -y2 x अपॉन w इंटू डी एक्स एंड v इज इक्वल टू आपको पता है दैट इज y1 x अपॉन w डी एक्स। बट व्हाट इज द w, रॉस्कियन आपका है ये वैल्यू y1 y2 y1 डैश एंड नाउ वी गेट पुट एंड ऑल दिस वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। तो आप y1 की वैल्यू हमारे पास है cos 2x, y2 की वैल्यू है sin 2x और यहाँ पर आपका -2 sin 2x और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 cos, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 2 आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीपल करके ऐसे करके ये सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 आएगा। रॉस्किन की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें u एंड v फाइंड करना है। तो आइए u पे फोकस करते हैं फर्स्ट। u इज इक्वल, देखिए -y2 x अपॉन dx, पुट ऑल दिस वैल्यू, माइनस आउटसाइड कर लीजिए। y2 मतलब हमारे पास क्या है, sin 2x है, ठीक है। y2 की वैल्यू sin 2x है एंड इसकी वैल्यू क्या है, x की क्या है 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x है, और रॉस्कियन की वैल्यू हमारे पास 2 है, दैट इज डी एक्स। तो u इज इक्वल टू -1/2, ये माइनस और ये 1/2, और यहाँ पर आपका sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x और ठीक। अब ये जो पोर्शन है ना इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सिंपल है, cos 2x है तो इसको अब फार्मूले बहुत हैं, जो आपको सुटेबल हो स्टूडेंट उससे कर सकते हो इंटीग्रेशन, जैसे f डैश x
अपॉन एफ एक्स करते हैं डी एक्स, हमें क्या मिल जाता है लॉग ऑफ एफ एक्स। उस तरह से पे कर सकते हो, लेकिन ये 2 की ज़रूरत होगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होता है ना माइनस के साथ एडजस्टमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। सो लेट 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएटिंग मतलब माइनस 2 साइन 2x dx बराबर dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x dx इज इक्वल टू डी टी बाई माइनस 2। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। देखिए u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन 2, ये हो जाएगा इस वाले प्रेस पर। ये वाला जो पोर्शन है इसके जगह पर रख देंगे और डिवाइडेड बाई टी रख देते हैं। तो इम्प्लाई दैट, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1/4 यहाँ मिल गया और यहाँ से आपको मिल गया डी टी बाई टी, दैट इज 1/4 और यहाँ पर लॉग टी मिल गया। और टी की वैल्यू आप रख दीजिए। u इज इक्वल टू हो गया आपका 1/4 एंड लॉग और 1 प्लस कॉस 2x, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। u की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब u के बाद हमें v को फाइंड करना है कि v हमारा क्या होगा। u फाइंड आउट हो गया, अब v पे फोकस करते हैं कि हमारा जो v है वो क्या होगा। ओके, आइए v पे हम बात करते हैं। देखिए v इज इक्वल टू क्या है y1 x अपॉन w। तो y1 आपका क्या है cos 2x, y1 हमारे पास है cos 2x। ओके, अब देखिए cos 2x हो गया y1 और फिर ये 1 प्लस cos 2x है, ठीक, और डिवाइडेड बाई 2 dx है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, 1/2 तो बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। बहुत सारे तरीके हैं कि एक तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें या डिनोमिनेटर से 1 को हटा दें और फिर ये ऊपर वाला फोकस कर लें। बहुत देखिए तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, या फिर इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें जिससे कि हमारा ये रिजल्ट मिल जाए यहाँ पर, ठीक है, फोकस आउट हो जाए हमारा, वर्कआउट भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं अभी, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ और 1 प्लस cos 2x कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट है dx, तो ये 1 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने किया है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए सिर्फ 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन। देखिए ये वाला पोर्शन से एक साथ ले लो आप स्टूडेंट, ये तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और dx। अब इस 1 को रिमूव कर लो आप, 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन 1 प्लस, और अब इस पोर्शन को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसकी वैल्यू dx, ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, देखो 1/2 dx मतलब x हो गया, माइनस ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 तो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 2 मिल गया और यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x d। ओके, तो दैट इज द 1/2 x माइनस ये क्या होगा सेक स्क्वायर 10, 1/2 10x, ये आपका v निकल गया। v की वैल्यू हमने यहाँ से इसको फाइंड आउट कर ली कि v क्या हो गया आपका मिल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा आपका u y1 प्लस v, अब सिर्फ इसी में आपको रख देना है वैल्यू। u आपके ने फाइंड किया है और y1, तो u आपके पास क्या है, देखिए ऊपर हमने u फाइंड किया है। u क्या आपका है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 लॉग 1 प्लस कॉस 2x,
1/4 log 1 प्लस cos 2x वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, और कुछ नहीं, अब इसको पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। 1/4 log 1 प्लस cos 2x, ओके, एंड इनटू में y1 की वैल्यू cos 2 प्लस साइन की वैल्यू ये v है, तो 1/2 यहाँ पे x माइनस 1/2 tan x, और दैट इज द y2 क्या आपके पास है, sin 2x, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, जनरल सोल्यूशन। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस ई आई। y इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास क्या है, हमने फाइंड किया है c1 cos 2x एंड c2 sin 2x आपने फाइंड किया है, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दीजिए, देन वी गेट द आंसर 1/4 cos 2x, ये वाला 2 यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, एंड log ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 एंड प्लस 1/2 sin 2x ब्रैकेट इज x minus 1/2। ओके, सो दैट इज द आंसर। ये बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि हमने इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और भी जब इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आपको मिले तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो अप करना है और सिंप्लीफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करना होगा, फिर डायरेक्ट भी पॉसिबिलिटीज होगी, तब उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा लीक से हट के प्रॉब्लम सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको आप इजिली कर सकते थे।